नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में। और मैं हूं शंभुनाथ महतो। प्रधान शिक्षक को कुल कितना मिलेगा वेतन? जैसा कि पहले खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी उड़ रही थी कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी होगी। लगभग 10,000 रुपये तक की मूल वेतन में बढ़ोतरी होने की खबरें सोशल मीडिया पर उड़ रही थी। लेकिन शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया गया, लिखित रूप में बयान दे दिया गया कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की करने की शिक्षा विभाग की कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। उससे इस वीडियो पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रधान शिक्षक को अब कुल कितना वेतन मिलेगा। जो शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी किया गया था कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपये होंगे, तो उसके आधार पर हम तय करेंगे कि उनको कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए अब इस खबर को पूरे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि प्रधान शिक्षक को कुल कितना वेतन मिलेगा। उससे पहले जो शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री द्वारा जो लिखित बयान दिया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए इसी में यही पत्र है। श्री कुमार नारायणेंद्र जहानाबाद शिक्षक प्रतिनिधि है, विधान पार्षद, और उनके द्वारा यही प्रश्न पूछा गया था कि जो प्रधानाध्यापक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, प्रधानाध्यापकों के बेसिक वेतन 47,600 से अधिक करने का विचार रखती है। यहाँ तो ये पूरा पढ़ देते हैं। यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर सकारात्मक तो क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नवनियुक्त 369 प्रधान अध्यापकों के पद की गरिमा, कार्यभार एवं पदानुक्रम का ध्यान रखते हुए मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को बेसिक वेतन 47,600 से अधिक रखने का विचार रखती है? हाँ, तो कब तक? तो इस प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया है प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन से संबंधित। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानाध्यापक का पद बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत सृजित किया गया है, जिसका मूल वेतन 35,000 रुपया से शुरू होता है। वर्तमान में उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही प्रधानाध्यापकों का वेतन देय है। प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अब जो खबरें सोशल मीडिया पर उड़ रही थी कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी, उसे शिक्षा विभाग द्वारा नकार दिया गया है कि कह दिया गया है पूरी तरफ से स्पष्ट रूप से कि सरकार के पास इसका कोई विचाराधीन नहीं है मूल वेतन बढ़ाने का। तो जो 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 नियमावली जारी की गई थी उसमें जिक्र किया गया कि प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 और प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन 35,000 तय किया गया है। उसी के आधार पर हम यह तय करेंगे कि प्रधान शिक्षक का कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, एनपीएस कटौती कितनी होगी, उनके खाते में कितनी राशि आएगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 निर्धारित किया गया है और 53% डीए के आधार पर, यानी कि अभी वर्तमान में 53% डीए है। और जनवरी में जो डीए बढ़ेगी राशि, वह मार्च अप्रैल में जाकर घोषणा होती है, लेकिन एरियर के रूप में राशि प्राप्त हो जाती है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी महीने में और जुलाई महीने में। तो जनवरी महीने में जो महंगाई भत्ता बढ़ता है वह मार्च अप्रैल तक घोषणा होती है, और जुलाई महीने में जो महंगाई भत्ता बढ़ता है वह सितंबर अक्टूबर नवंबर तक घोषित होती है, लेकिन एरियर के रूप में राशि प्राप्त हो जाती है। तो अभी फिलहाल 53% डीए है, महंगाई भत्ता है, उसके आधार पर गणना कर लेते हैं। और 5% आवास भत्ता हम करने के लिए रखे हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यालय जो है ग्रामीण आवास क्षेत्रों में ही है। उस आधार पर प्रधान शिक्षक का मूल वेतन जो है उसका आवास भत्ता 5% ही रखकर हम गणना किए हैं। हो सकता है कि कोई विद्यालय शहरी आवास क्षेत्र में तो वहाँ पर 8%, 10%, 12%, 16% मिल जाए। और मेडिकल 1,000 रुपये जोड़ करके 49,190 रुपये राशि कुल बन रही है। सभी को जोड़ने पर 49,190 रुपये राशि बन रही है। और एनपीएस की कटौती की बात कर लेते हैं कि प्रधान शिक्षक को एनपीएस की कटौती होगी, तो भी मूल वेतन और डीए को जोड़ करके जो राशि बनेगी उसका 10% एनपीएस की कटौती होगी। जैसे मान लीजिए मूल वेतन 30,500 है और डीए मिल रही राशि
16,165 इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 46,465 61 कितना होगा? 30,000 16 46,665 46,600 46,665 हो जाएगा 30, मान लीजिए चलिए 46। तो एनपीएस कटौती 10% होगी तो 46 से 66 रुपया राशि बनेगी। और जो सरकार की बात की जाए तो सरकार का अंशदान एनपीएस में 14% होता है, यानी कि डीए और महंगाई भत्ता को जोड़कर जो राशि बन रही है उसका 14% तो हो रहा है 6,533 से कुल जोड़ करके 11,199 रुपये एनपीएस के खाते में, प्रधान शिक्षक के एनपीएस के खाते में जमा होगी। और 49,190 रुपये की कटौती करने के पश्चात उनके खाते में 44,000 शुद्ध वेतन जो होगा 44,524 रुपये भुगतान होगा। और आपको बता दें कि इसमें हो सकता है कि 30 रुपये ग्रुप बीमा कटता है, और हो सकता है इस राशि में बढ़ोतरी भी हो सकती है जैसे जैसे आवास भत्ता बढ़ेगा, और हो सकता है कि बढ़ने से आपका वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आपको हमारा यह प्रयास वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधु शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।